कहीं ना कहीं एम्परर की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई होंगी, तो एम्परर जब आपको हेल्प आउट कर देगा तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है कि ये ख्वाब का ख्वाब आपकी फैमिली भी यही देख रही है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो खौफ है और कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फ़र्ज़ करें हमारी उंगलियां नहीं हैं तो हम ज़ाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है और उनको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नज़र होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज़ हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं। खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी ज़िंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं। और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्ज़ों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें। रेकी सीख लें एक दफ़ा, एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज़ का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फ़ोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की ज़रूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूँकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 डाले हुए हैं इसमें, 4,
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फ़ायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ, पत्थरों के जो फ़ायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई हैं, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और उन हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज़्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 का स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीज़ें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमज़ोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। ख़वातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन ख़वातीन तो आमतौर पे हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। आप लॉकेट्स पहन सकते हैं, ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे आम हर बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियाँ पहन लें, आप अपना ये अच्छा सॉरी ये एक चीज़ रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है, वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको ज़रूर सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने ज़िंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा उसकी इन्फॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये ज़रूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफ़ा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफ़ा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये ज़रूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त ज़रूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये ज़रूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए, ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जलाऊं थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है। ये मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूँ कि आप जैसा मैं भी नजर आऊं। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये ज़रूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफ़ा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों ज़रूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज़ है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये ज़रूर बोलें, और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये ज़रूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर बोलें। ओके जी, काफ़ी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ कि जेमिनी बिल्कुल ठीक होंगे, और जेमिनी हम भी ठीक हैं, और हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते का कार्ड आ गया, बहुत आलीशान ज़बरदस्त कार्ड। इसके ऊपर जो कार्ड है वो भी इससे ज़्यादा अच्छा है, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। और दिस इज़ यू आर फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग। कार्ड्स बहुत आलीशान आ रहे हैं। ये कुछ फियर है आपके पास, और अल्टीमेट वीकेंड है, लेकिन ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। जेमिनी मेरा पड़ोसी है, चूँकि मैं टॉरस हूँ उसके साथ, और बिल्कुल 20 तारीख को मैं पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल आखिरी वाला है। तो ये जो जेमिनी है बिल्कुल पड़ोसी हैं, मेरे अच्छे पड़ोसी। तो अच्छे पड़ोसी होने के लिहाज से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आलीशान हो रही है इस हफ्ते में। पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस खुशहाली का कार्ड होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो अच्छी पावर होती है और वो होती है औलाद की। अगर जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, जो औलाद की खुशखबरी चाहते हैं, उनको इस हफ्ते में वो खुशखबरी मिल सकती है। एम्प्रेस इस हफ्ते पे छाया रहेगा, खुशहाली की सूरत में भी और औलाद की सूरत में भी। और कार्ड कौन रहा है? एम्परर काट रहा है। एम्परर काटता नहीं है, एम्परर सपोर्ट करता है। लेकिन कार्ड इसलिए रहा होगा कि कहीं ना कहीं एम्परर की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई होंगी, तो एम्परर जब आपको हेल्प आउट कर देगा तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो एम्परर आपको इंशाल्लाह सपोर्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि एम्प्रेस पूरे हफ्ते पे छाया हुआ है। ये जो कार्ड है, ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये असल में इंतज़ार का कार्ड है। आपने काफ़ी अरसा इंतज़ार किया है ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए।
खुशहाली के लिए और औलाद के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, वो चीज़ें हो चुकी हैं, इतना अरसा निकल चुका है। अब दुआओं से, ये ब्लेसिंग का कार्ड भी है, ये जहाँ इंतज़ार का है वहाँ पे ये दुआ का कार्ड भी है। ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी और आप उसमें कामयाब हो जाओगे, चीज़ें अच्छी अच्छी करने में कामयाब हो जाओगे। जस्टिस का कार्ड है। पास्ट में भी आपके साथ इंसाफ होता रहा है, मगर इंसाफ किसको कहते हैं? इंसाफ हम उसको कहते हैं कि जो आपने किया वो आपने पाया। तो इसका मकसद है कि गलत हुआ है आपके साथ तो उसमें आपका भी किरदार है, और अगर अच्छा हुआ है तो आपका भरपूर किरदार उसमें शामिल है। तो ये वाला जो कार्ड कह रहा है कि जस्टिस आपके साथ पहले भी होती रही है। ये वाला कार्ड प्रेजेंट का कार्ड है, ये असल में नौकरी के आने का कार्ड है, जॉब का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, या समटाइम्स आप इसको समझ लो आखिर में कि ये रिश्ते का कार्ड भी है, जो कि बहुत स्लो आ रहा है आपके पास, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी है आ रहा है, इस वक्त आ रहा है। प्रेजेंट का टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ खबर, कुछ न्यूज़ आपके पास आने वाली है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है ये। पेज ऑफ वांड्स आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लेकर आता है, और ख़ासतौर पे कारोबार के सिलसिले में। ये कार्ड देखेगा 7 ऑफ वांड्स, वो पेज ऑफ वांड्स, ये 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स असल में कंपटीशन का कार्ड होता है, और हाँ, ये दो है ही कंपटीशन का। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, आपको compete किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं मुकाबला करते हुए आपको आगे जाना होता है। तो मुकाबला करते हुए आप आगे जा रहे हैं और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो रही हैं। तो आप मुकाबला करें, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, और इसमें आपको सक्सेस भी मिलती है इस वाले कार्ड में। तो 7 ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, चीज़ें भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। जब अच्छा कार्ड है। अब मैं आपकी फीलिंग की तरफ चाहता हूँ। ये फीलिंग भी शादी की है, ये फीलिंग भी शादी की है। ये पहली वाली फीलिंग 3 ऑफ कप्स की फीलिंग है, और आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी शादी को, वलीमा कर रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ आपके दिल में है कि आप उसको सेलिब्रेट करें, किसी न किसी कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके पास मौजूद है। ऐसे लोग जो कि चाहते हैं रीयूनियन, ये उनका कार्ड है। ये कार्ड आपकी फैमिली की फीलिंग में आया है। तो यहाँ पे आप ज़िंदगी में किसी को लाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये आपका ख्वाब, आपकी फैमिली भी यही देख रही है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो जेमिनी, कोई ना कोई वापस आ सकता है। ये खौफ है आपके पास, ये आपके पास खौफ है, इसी की कंटिन्यूटी है। आप समझ रहे हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, तो खौफ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो रही हैं। आखिरी वाला जो कार्ड है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और वो कहता है कि थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, चीज़ों को कंट्रोल में रखिएगा। कोई आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। पेज का मकसद वही पैगाम या कॉन्फ्लिक्ट या गड़बड़ कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है। कुछ फीलिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जो कि रिश्ते की हैं और रीयूनियन की है। और सबसे ज़्यादा खुशी लोगों को पता क्या होती है? ये रीयूनियन की ज़्यादा खुशी होती है। वैसे ज़िंदगी में कोई और ज़िंदगी में आ जाए, उसकी जगह लोग समझते हैं कि जो रीयूनियन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी चलेगी। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे चीज़ें और बेहतर हो जाएं। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आप सोचें कौन कौन से 3 सवाल हैं आपके, तो वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, नहीं हो सकता। कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड नो आपके पास आ जाएगी पहले सवाल के जवाब में। दूसरे सवाल का जवाब भी नो समझें को कोई ना कोई आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है, और कोई ना कोई आपसे गलत बयानी कर रहा है, कोई ना कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। सवाल नंबर 3, यस, एक ही सवाल का जवाब यस आया जेमिनी, और वो कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, और कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत में, प्यार में आने वाला है। कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, न्यू लव भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर भी मैंने जो कार्ड देखे थे वहाँ पर भी उसका जिक्र था, यहाँ पर भी जिक्र है। तो जेमिनी, कुछ ना कुछ शादी के मामले में, कारोबार के मामले, शादी के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।